दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स के बारे में और उसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए इनके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि पोलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये इनकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बात करते हैं ये ए बी और सी है क्या चीजें। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, जो भी इसके अंदर ए बी सी यूज हुए हैं वो क्या है? रियल नंबर्स। दूसरा जो है, अगर लीनियर पोलिनोमियल कोई है उसके अंदर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है तो उसके अंदर भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और इसके अंदर भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये चीजें क्या है, कौन डिसाइड करता है कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लीनियर, इसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी? 1। अब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पोलिनोमियल के अंदर, वो उसकी क्या होती है? डिग्री। द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर इन ए पोलिनोमियल ऑफ ए वेरिएबल। तो इसके अंदर वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। इसके अंदर हाईएस्ट पावर जो है, या उसको मैं बोलूं डिग्री जो है, वो कितनी है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक, क्वाड मीन होता है 2, तो उसी से नाम बना हुआ है क्वाड्रेटिक। तो उसके अंदर डिग्री क्या होगी? 2, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्यूबिक के अंदर 3, हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3, डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये तो था पोलिनोमियल के बारे में। अब बात कर लेते हैं, मैंने ये लिखा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा है, इसका रीजन क्या है, ये भी देख लीजिए। देखो, अगर मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर अगर a 0 हुआ तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी? 0। रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 1। वेरिएबल यहाँ पे x है, इसकी पावर 1 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो नहीं रहा, तो कौन सा बन गया? ये लीनियर बन गया। तो इसलिए क्या है, ये चीजें लिखी गई है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसके अंदर देख लो, ये अगर ये a 0 हो जाता है तो वो सिर्फ एक नंबर रह जाएगा, तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए ये वाली चीजें लिखी गई हैं। तो आपको डिग्री क्लियर होगी मेरे हिसाब से। आपको ये पता लगा होगा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। अब इसका एक एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। जैसे अगर लीनियर पोलिनोमियल के लिए मैं लिखूं 3x प्लस 2, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। और भी लिख सकते हो, 2x प्लस 3 लिख सकते हो, 5x प्लस 4 लिख सकते हो, तो ये क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। इसका अगर एग्जांपल लिखूं जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल। नेक्स्ट है क्यूबिक, और लिख लो कोई 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 7, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये हुआ, इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे x है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो हाईएस्ट पावर हुई 2, तो ये डिग्री इसकी कितनी हुई? 2। डिग्री अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो ये तो था पोलिनोमियल के बारे में। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल चैप्टर की, वो कुछ इस तरह से, उसके अंदर आपको फिगर दिखाई देगा और उस फिगर के बारे में कुछ बताया हुआ है कि आपको जो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है वो पोलिनोमियल इन x की है।
मतलब क्या है, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है पोलिनोमियल इन एक्स। जो पोलिनोमियल इन एक्स की आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है उसके हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे बताएंगे, क्योंकि पोलिनोमियल इन एक्स है तो हम एक्स एक्सिस को देखेंगे और क्या देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी कर्व बन रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिमिलरली सभी के अंदर, और ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, सभी में इसी तरीके से है। और ये कर्व इसके अंदर पैरेलल लाइन दे रखी है, उसके अंदर कर्व दे रखी है इस टाइप से। तो अब इसके अंदर पूछा है उसने नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, जो कि पोलिनोमियल इन एक्स है, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। आप एक्स एक्सिस को देखिए, ये वाली जो गिवन लाइन है इसको कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करती है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहीं भी कट नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे। लास्ट हम करते हैं नंबर ऑफ जीरोस। देखिए पोलिनोमियल इन एक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस पूछे हुए हैं, आपको सिर्फ ये चेक करना है ये वाली जो कर्व दी हुई है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। 1 2 3, कितना आया 3। सिमिलरली बाकी सभी के आंसर हम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, देखिए एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। इसके अंदर आइए नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरोस। ये वाली जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। अब ये वाला पार्ट रहता है और ये वाला पार्ट रहता है, देखते हैं इसको भी। नंबर ऑफ जीरोस, एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। और ये वाला पार्ट रहता है, इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ये थी एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 10th। इसके अंदर हमने देखा कि लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, और हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पोलिनोमियल के अंदर उसको डिग्री बोला जाता है उस पोलिनोमियल की। और उसके बाद हमने सीखा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं जब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।